हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम प्रीपोजिशन का फोर्थ पार्ट करेंगे। हमने अटेंड अपॉन तक प्रीपोजिशन के रूल कर लिए थे। आज हम अपोलोजाइज टू से प्रीपोजिशन के रूल शुरू करेंगे। अपोलोजाइज टू, किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगना। जब हम किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगते हैं तो क्या लगाते हैं अपोलोजाइज के साथ? टू। अपोलोजाइज फॉर, किसी बात के लिए जब हम माफ़ी मांगते हैं तो हम अपोलोजाइज के साथ क्या लगाते हैं? फॉर। यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर नॉट कमिंग हेयर, उसके यहाँ आने पर, यानी कि तुम्हें माफ़ी जरूर मांगनी चाहिए क्योंकि तुम यहाँ नहीं आए। नेक्स्ट है बिजी एट। बिजी एट होता है कार्य के लिए व्यस्त। एग्जाम्पल, आई एम बिजी एट वर्क, मैं किस में बिजी हूँ, किस में व्यस्त हूँ? कार्य में व्यस्त हूँ। जैसे कि हम अपने ऑफिस के कार्य में व्यस्त होते हैं। बिजी विद, स्वयं के कार्य के लिए। एग्जाम्पल, आई एम बिजी विद माई वर्क, यानी कि मैं अपने कार्य में व्यस्त हूँ, किसी ऑफिस वगैरह के कार्य में व्यस्त नहीं हूँ। जब हम अपने पर्सनल कार्य में व्यस्त होते हैं तो हम बिजी के साथ क्या लगाते हैं? विद। बोर्न ऑफ, जब हम माता पिता से जन्म की बात करते हैं तो हम बोर्न के साथ क्या लगाते हैं? ऑफ। एग्जाम्पल, राज वाज बोर्न ऑफ हिज इंटेलिजेंट फादर। बोर्न इन, बोर्न इन किसी जगह के लिए। राज वाज बोर्न इन चंडीगढ़, राज कहाँ पैदा हुआ है? चंडीगढ़ में। जब माता पिता की बात हो रही है तो बोर्न के साथ ऑफ लगाया, और जब जगह की बात हो रही है तो बोर्न के साथ क्या लगाया? इन। ब्लाइंड इन, आँख से अंधे की बात होती है तो हम ब्लाइंड के साथ क्या लगाते हैं? इन। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड इन एन आई। ब्लाइंड टू, जब दोषपूर्ण अंधे होते हैं तो हम ब्लाइंड के साथ क्या लगाते हैं? टू। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड टू हिज वेल्थ। कंपेयर विद, सम्मान संज्ञा से जब हम तुलना करते हैं तो कंपेयर के साथ क्या लगाते हैं? विद। यहाँ पे ये भी पर्सनल प्रोनाउन है और ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, दोनों पर्सनल प्रोनाउन है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? कंपेयर के साथ विद। कालिदास इज कंपेयर्ड विद शेक्सपियर। कंपेयर टू, जब अन्य दूसरी संज्ञा से तुलना की जा रही हो। यहाँ पे देखो एंगर है, एंगर इज कंपेयर टू फायर। एंगर की तुलना किससे की जा रही है? फायर के। दोनों अलग अलग नाउन है। कंप्लेन अगेंस्ट, जब हम किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करते हैं तो हम कंप्लेन के साथ क्या लगाते हैं? अगेंस्ट। आई कंप्लेन अगेंस्ट ए नोटी बॉय, हम नोटी बॉय के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं तो इसलिए हमने कंप्लेन के साथ क्या लगाया है? अगेंस्ट। कंप्लेन ऑफ, किसी बात के खिलाफ जब हम शिकायत करते हैं तो कंप्लेन के साथ हम क्या लगाते हैं? ऑफ। आई कंप्लेन ऑफ हिज रूड बिहेवियर, मैं किसके खिलाफ कंप्लेन कर रहा हूँ? उसके रूड बिहेवियर के खिलाफ। नेक्स्ट है compete with, जब हम किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो हम compete के साथ क्या लगाते हैं? with। एग्जाम्पल, राज विद compete with me, राज मेरे साथ क्या कर रहा है? प्रतिस्पर्धा कर रहा है। compete for, किसी बात के लिए प्रतिस्पर्धा, जब हम किसी और बात के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तो हम compete के साथ क्या लगाते हैं? for। राज विल compete for the trophy, किसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है वो? ट्रॉफी के लिए। कंडेम, कंडेम टू, सजा के लिए निंदा, जब हम किसी की सजा के लिए निंदा करते हैं तो हम कंडेम के साथ क्या लगाते हैं? टू। ही वाज कंडेम टू डेथ। कंडेम फॉर, अपराध के लिए निंदा, जब हम किसी के अपराध के लिए निंदा करते हैं तो हम कंडेम के साथ क्या लगाते हैं? फॉर। ही वाज कंडेम्ड फॉर किलिंग द इनोसेंट। क्लेश विद, किसी व्यक्ति से विरोधाभास होना, जब हमारे किसी व्यक्ति से विरोधाभास, यानी कि हम किसी व्यक्ति से विरोधाभास करते हैं तो हम क्लेश के साथ क्या लगाते हैं? विद। माई व्यूज क्लेश विद यूवर्स। क्लेश अगेंस्ट, किसी चीज़ से टकराना, जब हम किसी चीज़ से टकराते हैं तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं? अगेंस्ट। माई हैड क्लेस्ड अगेंस्ट हर हैड, जो मेरा सर है वो तुम्हारे सर से क्या हो रहा है? टकरा गया है। डिफर विद होता है किसी व्यक्ति से अलग होना, यानी कि हम जब किसी व्यक्ति से अलग दिखते हैं, किसी व्यक्ति से अलग होते हैं तो हम क्या लगाते हैं? डिफर विद। राज डिफर्स विद मोहन अबाउट दिस मैटर, राज मोहन से इस मैटर में क्या है? अलग है। डिफर फ्रॉम, किसी बात से अलग होना। प्रोज इज डिफर फ्रॉम पोएट्री, जो प्रोज होती है वो पोएट्री से क्या होती है? अलग होती है। प्रोज में क्या होते हैं? चैप्टर होती हैं और पोएट्री में क्या होती है? कविताएं होती हैं। डिस्कस्ड विद, डिस्कस्ड विद होता है व्यक्ति के लिए। रीना इज डिस्कस्ड विद अनुराधा, रीना किससे डिस्कस कर रही है? अनुराधा से। डिस्कस एज होता है किसी बात के लिए डिस्कस करना। रीना इज डिस्कस्ड एट
यूर बिहेवियर, किसके लिए डिस्कस कर रही है, तुम्हारे बिहेवियर के लिए। डिसक्वालीफाई फॉर, पद के लिए अयोग्य है। हिज अंकल वाज डिसक्वालीफाइड फॉर एनसी, उसका अंकल क्या है, इस पद के लिए क्या है, अयोग्य। डिसक्वालीफाई फ्रॉम, प्रतियोगिता के लिए अयोग्य। हिज सन वाज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द एग्जाम, जो उसका बेटा है वो एग्जाम के लिए क्या हो गया, डिसक्वालीफाई। एक्सचेंज विद, व्यक्ति से कोई चीज़ एक्सचेंज करना। आई एक्सचेंज माई मोबाइल विद राज, मैंने अपना मोबाइल किससे एक्सचेंज किया है, राज से। एक्सचेंज फॉर, किसी वस्तु से कोई वस्तु एक्सचेंज करना। आई एक्सचेंज माई मोबाइल फॉर कंप्यूटर, मैंने अपना मोबाइल किससे एक्सचेंज किया है, कंप्यूटर से। इंक्वायर इनटू, किसी बात के लिए। प्लीज इंक्वायर इनटू दिस मैटर, तो हम यहाँ पे मैटर की इंक्वायरी कर रहे हैं तो इसलिए क्या लगा दिया हमने इंक्वायर के साथ, इनटू। इंक्वायर आफ्टर, स्वास्थ्य संबंधी हालचाल पूछना है तो हम इंक्वायर के साथ क्या लगाएंगे, आफ्टर। एग्जाम्पल, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू इंक्वायर आफ्टर माई इलिंग फ्रेंड, मैं हॉस्पिटल किस लिए गया हूँ, अपने इलिंग फ्रेंड के स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए। नेक्स्ट है फाइट विद, व्यक्ति से लड़ना। एग्जाम्पल, वी शुड नॉट फाइट विद एनीवन, हमें किसी से लड़ना नहीं चाहिए। तो जब व्यक्ति से लड़ने की बात होती है तो हम विद लगाते हैं। फाइट फॉर, किसी के लिए लड़ना, जब हम किसी और के लिए लड़ते हैं जैसे अपने देश वगैरह के लिए लड़ते हैं तो हम फाइट के साथ क्या लगाते हैं, फॉर। एवरीबॉडी शुड फाइट फॉर हर हिज कंट्री। फाइट अगेंस्ट, किसी बात के खिलाफ लड़ना, जब हम किसी बात के खिलाफ लड़ते हैं। एवरीबॉडी शुड फाइट अगेंस्ट करप्शन, तो हम क्या लगाते हैं, फाइट के साथ अगेंस्ट लगाते हैं। फायर एट, किसी व्यक्ति पर गोली चलाना, जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर सीधा गोली चलाते हैं तो हम फायर के साथ क्या लगाते हैं, एट। हिज ब्रदर फायर एट हिम, उसके भाई ने उसके ऊपर क्या चलाई, गोली। फायर अपॉन, जब हम किसी के ऊपर सीधी गोली नहीं चलाते, हवा में गोली चलाते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, अपॉन। भीड़ पर गोली चलाना। द पुलिस फायर्ड अपॉन द मॉब, पुलिस ने भीड़ पर, यानी कि जो गुस्से से भरी हुई भीड़ है उसके ऊपर क्या चलाई है, गोली चलाई है। मीट, किसी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं। आई मीट माई ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे, मैं किससे मिला हूँ, मैं अपने पुराने दोस्त से मिला हूँ, कब, कल। मीट विद, किसी दुर्घटना पर मिलना। ही मीट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, वह अचानक ही कल मुझसे मिला है, कहाँ पर, किसी दुर्घटना स्थल पर। पार्ट फ्रॉम, किसी व्यक्ति से अलग होना। ही पार्टेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता से क्या हो गया है, अलग हो गया है। पार्ट विद, किसी वस्तु से अलग होना, जब हम किसी वस्तु जगह से अलग होते हैं तो क्या लगाते हैं, पार्ट के साथ विद। ही पार्टेड विद हिज विलेज, स्लो ऑफ, बोलने पर। एग्जाम्पल, रोहन इज स्लो ऑफ स्पीकिंग, रोहन क्या है, बोलने में क्या है, धीमा है, यानी कि वो धीरे धीरे बोलता है। स्लो एट, व्यवसाय पर। रोहन इज स्लो एट हिज बिजनेस, रोहन अपने व्यवसाय में क्या है, स्लो है। थैंकफुल टू, किसी व्यक्ति का धन्यवादी, जब हम किसी व्यक्ति का धन्यवाद देते हैं तो क्या लगाते हैं, टू। आई एम थैंकफुल टू यू, मैं तुम्हारा धन्यवादी हूँ। थैंकफुल फॉर, किसी बात के लिए धन्यवादी होना। आई एम थैंकफुल फॉर योर हेल्प। तो यहाँ तक आपके प्रीपोजिशन के रूल्स हो गए हैं। आगे यहाँ एक्सरसाइज हैं, 2 एक्सरसाइज हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, बाय।